सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इज़राइल अंधेरे में डूब रहा था। राजा सुलेमान के बाद परमेश्वर के चुने हुए लोग धीरे धीरे उन्हें भूलते जा रहे थे और उन पर राज कर रहा था आहाब, जिसे इज़राइल का सबसे बुरा राजा माना जाता है, और उसकी पत्नी ईजेबेल। इन दोनों ने मिलकर परमेश्वर की पूजा को हटा दिया और बाल नाम की एक मूर्ति की पूजा शुरू करवा दी। आलम ये था कि पवित्र धरती पर निर्दोषों का खून बहाया जा रहा था। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच परमेश्वर एक जवाब तैयार कर रहे थे। तो आज हम जिस शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं उसका नाम है एलिय्याह, एक ऐसा नबी जिसने आसमान को हुक्म दिया, स्वर्ग से आग बुलाई और कहते हैं कि उसने मौत का स्वाद भी कभी नहीं चखा। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी ताकत की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की भी है जो डरता था, जिसके मन में शक पैदा होते थे और जो कभी कभी गहरी तन्हाई से भी जूझता था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई राजाओं से नहीं बल्कि खुद अपने अंदर थी। एलिय्याह के इस कमाल के सफर को हम इन 6 हिस्सों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सीधी टक्कर से, एक अकेला नबी और एक बहुत ही ताकतवर राजशाही के बीच। देखिए, यहाँ 2 दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है दुनियावी ताकत, अहाब और ईजेबेल का आलीशान महल, उनका पैसा, उनकी सियासत, और दूसरी तरफ है रूहानी ताकत, एलिय्याह, जिसके पास अपने विश्वास के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो कहानी इसी सवाल से शुरू होती है कि असल ताकत आखिर है किसमें, सिंहासन में या सच्चाई में? जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एलिय्याह बिना किसी डर के सीधा राजा अहाब के सिंहासन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ये शब्द बोलता है। इन चंद शब्दों ने पूरे राज्य की किस्मत पर ताला लगा दिया। अचानक बादल गायब होने लगे, हवा सूख गई और एक ऐसा भयानक सूखा शुरू हुआ जो 3.5 साल तक चला। अब राजा के गुस्से से बचने के लिए परमेश्वर एलिय्याह को छिप जाने का हुक्म देते हैं, लेकिन ये सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं था, ये उसके विश्वास की एक बहुत गहरी परीक्षा भी थी। और यहाँ कमाल की बात यह है कि परमेश्वर ने एलिय्याह को खाना पहुँचाने के लिए कौओं को चुना, वो पक्षी जिन्हें उस दौर में अपवित्र माना जाता था। हर सुबह हर शाम ये चमत्कार होता रहा। ये वक्त एलिय्याह के लिए था ताकि वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखे। लेकिन फिर जिस नदी पर एलिय्याह निर्भर था वो भी सूख गई, ठीक उसी सूखे की वजह से जिसकी भविष्यवाणी उसने खुद की थी। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। सोचिए, जब हमारी अपनी जिंदगी में सुरक्षा के स्रोत सूख जाते हैं तो ये हमें अगले कदम के लिए परमेश्वर पर और भी ज्यादा भरोसा करने पर मजबूर कर देता है। और अब परमेश्वर एलिय्याह को एक ऐसी जगह भेजते हैं जो शायद सबसे खतरनाक थी, सारपात, जो उसकी दुश्मन रानी ईजेबेल का ही गृहनगर था। यहाँ विश्वास के एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। सारपत पहुंचकर एलिय्याह की मुलाकात एक विधवा से होती है जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसके पास बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। ये उसके और उसके बेटे के लिए आखिरी खाना है। संकट सिर्फ आसमान में नहीं था, वो लोगों के दिलों में उतर चुका था और उनसे उनकी उम्मीद छीन रहा था। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। पहला कदम है आज्ञा। एलिय्याह उस विधवा से वो चीज मांगता है जो उसके पास है ही नहीं, अपनी आखिरी रोटी। ये सुनने में एक नामुमकिन मांग लगती है। दूसरा कदम वादा। वो वादा करता है कि अगर वो आज्ञा मानेगी तो उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। और तीसरा, सबसे मुश्किल कदम, जोखिम। अब फैसला उस विधवा के हाथ में था। क्या वो उस आखिरी रोटी को बचाए जो उसकी आंखों के सामने है, या फिर एक अजनबी के इस अविश्वसनीय वादे पर भरोसा करे? उसने भरोसा करना चुना। और फिर वही हुआ, एक चमत्कार। जैसा वादा किया गया था, उस विधवा का आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ और उन तीनों को उस भयानक अकाल के दौरान खाना मिलता रहा। ये दिखाता है कि जब हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी कमी को भी बहुतायत में बदल सकता है। 3 साल गुजर चुके हैं। एलिय्याह अब सूखे को खत्म करने के लिए लौटता है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी निर्णायक लड़ाई लड़नी थी। अब वक्त आ गया था कहानी के सबसे बड़े, सबसे रोमांचक मोड़ का। कार्मेल पर्वत पर एक आमना सामना। एक तरफ थे बाल और अशेरा के 850 भविष्यवक्ता, एक विशाल भीड़ जिन्हें पूरे राज्य का समर्थन हासिल था। और दूसरी तरफ एलिय्याह, बिल्कुल अकेला। ये नज़ारा ही अपने आप में इस चुनौती की विशालता को दिखा रहा था।
बाल के नबियों ने अपनी वेदी तैयार की और सुबह से दोपहर तक अपने देवता को पुकारते रहे। वो चिल्लाए, नाचे, यहाँ तक कि खुद को लहूलुहान भी कर लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया सिवाय खामोशी के। ये साफ हो चुका था कि उनका देवता शक्तिहीन है। अब एलियाह की बारी थी। उसने प्रभु की टूटी हुई वेदी को दोबारा बनाया, उस पर पानी डलवाया और एक सीधी साधी प्रार्थना की। और फिर अचानक आसमान से आग गिरी और उस आग ने न सिर्फ बलि को जलाया बल्कि लकड़ी, पत्थर और खाई में भरे पानी तक को भस्म कर दिया। लोग घुटनों पर गिर पड़े और चिल्ला उठे, प्रभु ही परमेश्वर है। करमेल पर्वत पर इतनी बड़ी जीत के बाद तो लगता है कि एलिया को कोई नहीं रोक सकता, है ना? लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है, जो हमें जीत से सीधा निराशा की तरफ ले जाती है। रानी इज़ेबेल को जब ये सब पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाती है और एलियाहू को जान से मारने की धमकी भेजती है। और वही नबी जो 850 लोगों के सामने अकेला खड़ा था, अब एक औरत की धमकी से डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। ये एक क्लासिक केस है उस चीज़ का जिसे आज हम बर्नआउट कहते हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी के बाद पूरी तरह से शारीरिक और भावनात्मक तौर पर टूट जाना। वो भागकर जंगल में पहुंचता है और एक झाड़ी के नीचे पूरी तरह टूटकर गिर पड़ता है। वो इतना निराश है कि वो परमेश्वर से मौत की भीख मांगता है। ये उस नायक का सबसे निचला बिंदु था। उसे सिर्फ इज़ेबेल की धमकी ने नहीं तोड़ा था, बल्कि उस अकेलेपन और जबरदस्त थकावट ने भी तोड़ दिया था। इस एहसास ने कि इतने बड़े संघर्ष के बाद भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर उसे होरे पर्वत पर बुलाते हैं। वहां पहले एक जबरदस्त तूफान आता है, फिर भूकंप और फिर आग। एलिया को लगा होगा कि परमेश्वर अपनी ताकत के प्रदर्शन में ही मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर इन भयानक ताकतों में से किसी में भी नहीं था। और फिर पूरी शांति के बीच एक बहुत ही धीमी, एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। परमेश्वर की मौजूदगी उसी में थी। उस शांत, कोमल आवाज ने उस टूटे हुए नबी को डांटा नहीं, बल्कि उसे दिलासा दिया, उसे एक नया काम सौंपा और उसे याद दिलाया कि वो अकेला नहीं है। इस्राएल में अभी भी 7,000 लोग हैं जो वफादार हैं। और अब हम पहुंचते हैं एलिया की कहानी की आखिरी पड़ाव पर, जहां वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है और इस दुनिया से एक बहुत ही असाधारण तरीके से विदा लेता है। वो अपने उत्तराधिकारी एलीशा के साथ चल रहा था कि अचानक आसमान से आग का एक रथ नीचे आया। वो एलिया को दोनों के बीच से अलग करता है और एक बवंडर एलिया को सीधे स्वर्ग में उठा ले जाता है। उसने कभी मौत का अनुभव नहीं किया। उसकी विरासत, उसकी आत्मा उसके चोगे के रूप में एलीशा पर आ गई और ये सुनिश्चित हो गया कि परमेश्वर का काम जारी रहेगा। एलिया की कहानी हमें दिखाती है कि एक ही इंसान के अंदर असाधारण ताकत और बहुत गहरी मानवीय कमजोरी दोनों एक साथ हो सकती हैं। ये शायद हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत चमत्कारों में नहीं, बल्कि टूटने के बाद भी विश्वास को थामे रखने में है। और ये कि परमेश्वर सिर्फ मजबूत लोगों का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि टूटे हुए लोगों का भी करता है, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे गहरी कमजोरी में ही उसका सबसे बड़ा काम शुरू होता है।